हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त फील गुड रोमांटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है अ बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी। इसमें कपल मिलते हैं और एक इमेजिनेशन जर्नी के लिए निकलते हैं। तो इस जर्नी में आप लोगों को इसमें काफी अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मूवी स्टार्ट होती है और देखते हैं डेविड घर से निकल रहा है और अपने मम्मी पापा से कॉल पे बात कर रहा है और बोल रहा है मैं लेट हो रहा हूँ। उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा अपना ख्याल रखना। फिर अपने कार के पास आता है और देखता है उसकी कार को रेंटल एजेंसी वालों ने सीज कर दिया है। फिर देखते हैं बारिश होने वाली है तो वो छाता लेकर पैदल ही जाता है और कार एजेंसी पहुंचता है। वहां पर दो एजेंट्स होते हैं, वो डेविड से कुछ पूछताछ करते हैं, कुछ अजीब से सवाल भी करते हैं। उसके बाद डेविड को कार दे देते हैं। डेविड वहां से कार लेकर निकलता है। फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। वहां पर सैरा भी आती है। यहाँ किसी की शादी है जहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। फिर डेविड एंड सैरा एक दूसरे को देखते हैं। फिर डेविड दुल्हन को बधाई देता है। फिर दुल्हन सैरा से मिलाती है और बोलती ये भी तुम्हारे शहर में रहती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर उनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर कुछ देर बाद डांस स्टार्ट होता है और डेविड बाहर खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा होता है। फिर वहाँ पर सैरा आती है और फिर उन दोनों के कुछ इंटेंस बातें होती हैं शादी के बारे में। फिर सैरा डांस के लिए चली जाती है। सैरा किसी के साथ डांस कर रही होती है। डेविड देखता है, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर वो रूम में आ जाता है और खुद से बोलता है मैं डांस नहीं कर सकता। फिर देखते हैं सैरा दूसरी तरफ रूम में एक लड़के के साथ होती है जिसके साथ डांस कर रही थी। उसके बाद सुबह होती है और डेविड कार से वापस जा रहा है और कल के बारे में सोच रहा होता है। तभी कार के स्पीकर से आवाज आती है, डेविड क्या तुम बिग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जर्नी में जाना चाहते हो? डेविड को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो हाँ बोल देता है। वो फिर से पूछती है क्या कहा तुमने डेविड? डेविड बोलता है मैं बिग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जर्नी में जाना चाहता हूँ। फिर मूवी का टाइटल आता है। उसके बाद डेविड एक प्लाजा पर रुकता है और बर्गर खाता है और देखता है सैरा भी वहीं होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। दोबारा मिलकर वो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बाहर निकलते हैं, देखते हैं बहुत तेज बारिश हो रही होती है और अचानक से बंद हो जाती है। फिर दोनों देखते हैं उन्होंने सेम एजेंसी से कार ली हुई है। उसके बाद वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। डेविड बोलता है मैं अपनी जर्नी के लिए तैयार हूँ। कार से आवाज आती है सैरा को पिक कर लो। और तभी देखते हैं सैरा की कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर वो दोनों सेम कार से निकलते हैं। वादियों के बीच वो दोनों काफी इंजॉय करते करते जा रहे हैं। वो अपने पहले स्टॉप पर पहुंचते हैं। आसपास जंगल है। फिर उनको एक गेट दिखता है। वो दोनों गेट खोलकर अंदर आते हैं। देखते हैं कुछ पुराना लाइट हाउस जैसा है। फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर ऊपर पहुंचते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। फिर वो बात करते हैं कि मोस्टली वो अकेले ही ट्रेवल करते हैं और जब आप अकेले होते हो तो खुद के बारे में सोचने का वक्त मिलता है कि लाइफ क्या है और हम क्या चाहते हैं और आगे क्या करना है। सैरा बोलती है तो बताओ आगे तुम कहाँ जा रहे हो? डेविड बोलता है मुझे नहीं पता लाइफ में क्या चल रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकलते हैं। सैरा बोलती है वो गेट किसने लगाया होगा जंगल में? बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर से कितना शानदार था। फिर वो दूसरे स्टॉप पर पहुंचते हैं। सेम गेट यहाँ भी है। वो नॉक करते हैं तो गेट खुलता है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। गार्ड उनको फ्लैश लाइट देता है। इस बार वो म्यूजियम में आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। वो दोनों हर तरफ जाकर पेंटिंग्स देख रहे हैं और पेंटिंग्स के इमोशंस को फील कर रहे हैं। फिर सैरा बताती है मेरी मॉम अब दुनिया में नहीं है और वो 19 साल की थी जब उसकी मॉम नहीं रही। उसके बाद से वो हर महीने म्यूजियम में आती है। उसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। डेविड बोलता है मेरी माँ भी जिंदा है और उनके साथ डैड भी रहते हैं। सैरा बोलती मेरे डैड भी जिंदा हैं। मैं चाहती हूँ काश वो भी मर गए होते। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। फिर सैरा बताती है वो अपने डैड के साथ कार ट्रिप पर जाती थी बेसबॉल मैच देखने। वो बहुत अच्छा टाइम था उस टाइम। फिर डेविड पूछता है अच्छा ये बताओ तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? सैरा बोलती क्योंकि मैं धोखा दे देती हूँ। अदर पर्सन कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो बट मैं धोखा दे देती हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ अधूरापन है जिसकी वजह से ये सब होता है। फिर सैरा बोलती तुम क्यों सिंगल हो? डेविड बोलता है क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं। सैरा बोलती कुछ भी मत बोलो, मैंने तुमको सच बताया और तुम ये सब बोल रहे हो। उसके बाद वो तीसरे स्टॉप पर पहुंचते हैं और देखते हैं इस बार वो डेविड के स्कूल में पहुंचते हैं
और ये पास्ट में है। उस वक्त डेविड 15 साल का था। आज डेविड का परफॉर्मेंस है, वो सैरा को बताता है परफॉर्मेंस के बाद मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने मना कर दिया था, तो वो बहुत रोया था। फिर डेविड मेकअप एंड कॉस्ट्यूम रूम में जाता है, सैरा बैठी हुई है। फिर शो स्टार्ट होता है, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। डेविड के मॉम डैड भी आए हुए हैं। शो खत्म होता है, सब लोग तालियां बजाते हैं, उसकी माँ खड़ी होकर ताली बजाती है। फिर दूसरा शो स्टार्ट होता है, डेविड शेरिल को प्रपोज कर देता है, वो उसको मना कर देती है। फिर सैरा भी खड़े होकर गाने लगती है। फिर दोनों गेट से बाहर आ जाते हैं। फिर सैरा मेकअप क्लीन करती है, फिर वहाँ से निकलते हैं। फिर सैरा बोलती है तुम स्कूल में थोड़ा अलग लग रहे थे। डेविड बोलता है मैं उस टाइम पर ऐसा ही था, मैं सोचता था कि जो मैं सोचता हूँ वो सब मिल जाएगा और बहुत हैप्पी लाइफ होगी। फिर सैरा बोलती है क्या तुम शेरिल के पीछे अभी भी हो और क्या तुम मुझे केस कर रहे हो। फिर सैरा बोलती है अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। तभी डेविड ब्रेक लगा देता है। फिर देखते हैं वो दोनों एक सुनसान जगह पर बैठे हैं। आवाज आती है कि तुम क्या कर रहे हो। इसका मतलब गाड़ी रोकना नहीं था। कभी कभी हमको लाइफ की सच्चाई जानने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। फिर एक गेट ओपन होता है, फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। डॉक्टर बताती है तुम्हारी मॉम की कुछ देर पहले ही मृत्यु हुई, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सैरा बोलती क्या मेरे फादर थे यहाँ। डॉक्टर बोलती वो पिछले 1 महीने से नहीं आए। सैरा बहुत दुखी है। फिर डेविड बोलता है तुम बहुत परेशान हो। सैरा बोलती हाँ, क्योंकि ये पहली बार हुआ। जब मेरी मॉम नहीं रही तो वो हॉस्पिटल में अकेली थी, मैंने आज इस जर्नी के वजह से हॉस्पिटल में थी। फिर सैरा बोलती है मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ डेविड, मैं कायर हूँ, धोखेबाज हूँ। जब मेरी माँ हॉस्पिटल में मरी तब मैं अपने प्रोफेसर के साथ संबंध बना रही थी और ये सब जो हो रहा है वो एक रियल नहीं है, हम एक मैजिक जर्नी पे हैं। डेविड बोलता है नहीं, तुम बहुत अच्छी हो और ये सब रियल नहीं है तो क्या हुआ, बट रियल जैसा फील तो हो रहा है। फिर सैरा अपनी माँ को देखने जाती है, फिर अपनी माँ को याद करती है, उनकी बातों को याद करती है। फिर डेविड को उसके डैड दिखते हैं, वो उनसे बात करता है कि सब ठीक है। वो बोलते हैं नहीं, मेरा बेटा हुआ है, वो हार्ट प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या होगा उसे। डेविड बोलता है चिंता मत करिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। फिर बोलता है अगर वो बच गया तो ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में उसको बताओगे। वो बोलते हैं नहीं, मैंने और मेरी वाइफ ने प्रॉमिस किया है कि उसको कभी नहीं बताएंगे, उससे बोलेंगे कि वो परफेक्ट है। फिर वो जाने लगते हैं। डेविड बोलता है आप बहुत अच्छे डैड हैं। फिर देखते हैं सैरा अपनी माँ के सामने कुछ बोल रही है, बोलती मैं एक लड़के से मिली, काश मैं उसके बारे में आपसे बता पाती, वो बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों वहीं सुनसान जगह पर आते हैं। डेविड कुछ गिफ्ट लिए हुए है। सैरा बोलती है ये सब मैं नहीं लूंगी। डेविड बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। फिर सैरा टेडी ले लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। फिर गाड़ी से आवाज़ आती है कि आपको एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। फिर डेविड बोलता है लोग बोलते हैं लाइफ बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता ऐसा, मैं पिछले 10 साल से फील कर रहा हूँ कि लाइफ कितनी लंबी है। सैरा कहती है जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो लाइफ छोटी लगती है, बट जब आप कहीं रुक जाते हो तो ये बहुत लंबी लगती है। फिर वो ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो अब बहुत इंटेंस बात कर रहे हैं कि अगर वो दोनों शादी कर लेते हैं तो कैसा रहेगा सब। फिर वो 4th स्टॉप पर पहुंचते हैं। फिर कार से बाहर निकलते हैं और गेट खोलकर अंदर जाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और दोनों के एक्स बैठे हैं, दोनों अपने एक्स से मिलते हैं। उनके एक्स उनके साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, बट ये लोग सच बता देते हैं कि ये सब साथ नहीं है। फिर अचानक से वो एक ही टेबल पर आ जाते हैं और ये सब डिस्कशन चलता रहता है। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। फिर अचानक से हिरन उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। वो दोनों बाहर निकलते हैं, फिर गाड़ी में आग लग जाती है, उन दोनों के फोन भी खराब हो गए हैं। फिर वो दोनों वॉक करते हैं। फिर सैरा बोलती है डेविड हम ये नहीं करते हैं। डेविड बोलता है क्या। सैरा बोलती है मैं उस लड़की की तरह नहीं चाहती कि मैं रिंग लेके रेस्टोरेंट में बैठी हुई हो और तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, और ना ही मैं तुम्हें आधी रात में सोते हुए छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो एक दूसरे को हर्ट करने से पहले क्यों हम यहीं रुक जाएं। फिर डेविड उसको प्रपोज कर देता है। सैरा बोलती नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो। डेविड बोलता मैं ये सारी जर्नी में तुम्हें जान गया हूँ। सैरा बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर बोलती है तुम अभी इस मोमेंट पे ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन सोचो अगर मैं तुम्हें मिल गई तब क्या, तब भी तुम ऐसा फील करोगे। डेविड बोलता है कोर्स मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। सैरा मना कर देती है। फिर डेविड बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो जाने लगते हैं। फिर देखते हैं वो किसी हॉल में पड़े हुए हैं। फिर एक मैकेनिक आता है, बोलता मैंने आप लोगों की कार सही कर दी है। सैरा बोलती है क्यों। मैकेनिक बोलता है क्योंकि अभी कुछ और भी है जो बाकी है। फिर वो कार से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। फिर वो उसी
प्लाजा पर पहुंचते हैं जहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। कार से आवाज आती है सहरा को ड्रॉप कर दो। फिर सहरा बाहर निकलती है, अपनी कार में बैठती है और निकल जाती है। फिर सहरा के कार से आवाज आती है अगर आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहती हैं तो नेक्स्ट एग्जिट ले लो। सहरा बोलती है नहीं, मैं अब नहीं करना चाहती। वो फोर्स करती है बट सहरा मना करती है, बोलती सिर्फ मैं घर जाना चाहती हूँ। फिर आवाज आती है ठीक है, तुम 1 घंटे में घर पहुंच जाओगी। सेम चीज डेविड के साथ हो रही होती है। डेविड भी बोलता है मुझे घर जाना है। फिर दोनों को सामने घर जैसा दिखता है और आवाज आती है कि आप घर पहुंच गए हैं। डेविड गाड़ी बंद करके बाहर निकलता है। सहरा भी बोलती है ये मेरा घर नहीं है और बाहर निकलती है। डेविड उसमें घुस जाता है, वो सच में अपने घर पहुंच जाता है। उसकी बीवी बोलती तुम कहाँ गए थे? वो ऊपर है। डेविड को कुछ समझ में नहीं आता, बोलता है कौन ऊपर है? वो बोलती है हमारा बेटा। डेविड बोलता है मेरी एज क्या है अभी? वो बोलती 57। सहरा भी गेट खोलती है और अंदर घुस जाती है। वो देखती है उसकी मॉम सोई हुई है। वो उनको आवाज देती है तो वो उठ जाती है। सहरा बोलती है आप तो मर चुकी हैं। उसकी मॉम बोलती है ये क्या बोल रही हो? फिर सहरा अपनी मॉम को हक कर लेती है और पूछती है एज क्या है मेरी? वो कहती है 12। फिर देखते हैं डेविड ऊपर जाता है, उसके बेटे का दिल टूटा है तो वो बहुत दुखी है। डेविड अपने आप को देख रहा है और जो उसको उसकी वाइफ बोल रही थी वो उसकी मॉम है। वो बोलता है मॉम जब 1 महीने के लिए कहीं चली गई थी तब मैंने एक रात आपको रोते हुए देखा था। वो बोलता है मैं आपको समझाने वाला था लेकिन फिर मैं डर गया था। डेविड को कुछ समझ नहीं आता, वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ सहरा मॉम के साथ मूवी देख रही होती है। उसकी माँ सो जाती है। फिर सहरा उनसे बोलती है मॉम आप सोचो कि मैं 12 साल की नहीं बल्कि बहुत बड़ी हो गई हूँ। फिर बोलती है मैं लड़कों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हूँ। उसकी माँ बोलती कोई बात नहीं। फिर डेविड से उसका बेटा बोलता है जब मैं सैड एंड एंग्री होता हूँ तो कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। डेविड बोलता है यही तो लाइफ है बट ये कभी मत भूलना कि आपके मॉम एंड डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। इधर सहरा अपनी माँ से और बात करती है, फिर उनको बाय बोलती है और डेविड भी अपने बेटे के साथ गेम खेलता है। फिर उसको बोलता है तुम बहुत स्पेशल हो। फिर दोनों घर से बाहर आ जाते हैं, अपनी अपनी कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। फिर डेविड एजेंसी पहुंचता है, कार वापस करता है और थैंक यू बोलता है और चला जाता है। फिर देखते हैं डेविड अपने घर से बाहर निकलता है और वहाँ बैठकर कॉफ़ी पीता है। उधर सहरा भी एजेंसी पहुँच जाती है। फिर सहरा डेविड के पास पहुँच जाती है। डेविड देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे ढूंढा कैसे? फिर सहरा डेविड को प्रपोज करती है। डेविड एक्सेप्ट करता है और फिर मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।